जय श्री राम मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। अगर आज तुमको मेरा यह संदेश सुनाई दे रहा है तो इसे पूरी आस्था और ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण सा संदेश नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। वह दिव्य आशीर्वाद जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तुम्हें इतने दिनों की प्रार्थना से मिल रहा है। आज मैं तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आया हूँ। यह कोई सामान्य सा उपदेश नहीं, बल्कि यह एक चमत्कारी रहस्य है। यह शब्दों से पिरोई हुई एक पवित्र संदेश माला है, जिसकी तुम्हें सख्त आवश्यकता थी। इसलिए मैंने स्वयं इसे तैयार करके तुम्हारे पास भेजा है। तुमको जो यह आवाज सुनाई दे रही है, यह सामान्य मनुष्य की आवाज में हनुमान जी महाराज की कृपावाणी है। इसे सिर्फ सुनने मात्र से ही तुम्हारे सारे दुख और संघर्ष दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमको अभी तक मेरी कृपा का एहसास नहीं हुआ, किंतु यह कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही बरस रही है। तुमने पिछले कुछ समय में ऐसा कर्म किया है जिसने मेरा ध्यान तेरी तरफ खींचा है। मैं अब तुम्हारी कठिनाइयां दूर करने के लिए आया हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए अब मैं उपस्थित हूं। मेरे प्रिय, तुम सही सुन रहे हो। मेरा यह अनमोल आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पहले ही उतर चुका है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास आया है। मैंने तुमको चुन लिया है। मुझे नहीं पता कि तुमने कभी मेरे स्पर्श को महसूस किया है या नहीं। शायद तुम्हें याद भी ना हो कि कब मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया था। शायद तुम यह भी नहीं जान पाओगे कि कब मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि से चुन लिया। लेकिन सत्य यही है, तुम्हें चुना जा चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर सकूं, ताकि तुम्हें दुख और पीड़ा के बंधनों से बाहर निकाल सकूं और तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश को प्रकट कर सकूं जो सफलता और पवित्रता से भरी हुई हो। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले आत्मा के भीतर छोटे छोटे संकेत जन्म लेने लगते हैं। ईश्वर का सिंहासन मिलने से पहले ही परिवर्तन के बीज अंकुरित हो जाते हैं। और जब किसी आत्मा पर मेरी कृपा सच्चे रूप में उतरती है तो वह जीवन जो कभी ठहरा हुआ लगता था, एक क्षण में दिशा बदल लेता है। जो असंभव लगता था वह एक दिव्य योजना के अनुसार संभव होने लगता है। तुम्हारी वे गहरी इच्छाएं जिन्हें तुमने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था, अब साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींचा गया है। यह संयोग नहीं, यह एक संकेत है। मैं हनुमान जी महाराज आज तुम्हें यह सच्चाई बताने आया हूं कि मैं सदैव तुम्हारे समीप हूं। हर क्षण, हर सांस में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भले ही तुम मुझे देख ना सको, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय के स्पंदन में, तुम्हारे हर विचार में उपस्थित हूं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं और अब वही कर्म एक अद्भुत ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में उतरने को तैयार हैं। तुमने जिस श्रद्धा, भक्ति और सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य निभाए हैं, वही अब तुम्हारे जीवन का रक्षण बनकर उभरने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्न किया है। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण आज मैं तुम्हें अपने निकटतम भक्तों में गिनता हूं। हाँ, आज मैं स्वयं तुम्हें यह कहता हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारा नाम मेरे चरणों में अंकित है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक बिना कहे पहुंच जाती हैं। अब से तुम्हारे हृदय में जो भी शुभ इच्छा जन्म लेगी, वह मुझ तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। और जो भी कार्य तुम सिद्ध करना चाहोगे, मैं उसे अपनी शक्ति और कृपा से सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दूंगा। परंतु मेरी बच्चे, एक बात सदैव याद रखना। मेरे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा, जैसे सत्य, सेवा, संयम, श्रद्धा और समर्पण। ये केवल शब्द नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की तरह है। जब तक तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे, इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विफल नहीं कर पाएगी। कोई भी बाधा, कोई भी विपत्ति या कोई भी अंधकार तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। मैं हनुमान जी महाराज आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूं। यह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है जो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे दिव्य मिशन की पूर्ति के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर आंसू, हर संकल्प को देखता रहा हूं। यह जो संदेश तुम तक पहुंचा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह उस ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिसका केंद्र अब तुम हो। इसका अर्थ है कि अब तुम मेरी छाया में आ गए हो। अब तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है और तुम्हारे कष्ट अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता में हो। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने अब तक जो सहा है, जो असफलताएं झेली हैं, जो भी परीक्षा की घड़ियां आई हैं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें तैयार करने के लिए थी। वो तुम्हारी आत्मा को लोहे के समान दृढ़ता देने के लिए थी, जो एक महान कार्य के लिए आवश्यक होती है। तुम्हारे भीतर एक चिंगारी है जिसे मैं आग बना रहा हूं, ताकि तुम उस सफलता को पा सको
जो केवल उच्च कोटि की आत्माओं को नसीब होता है। और सबसे बड़ी बात, इस सब के बीच तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुम डगमगाए पर रुके नहीं, तुम टूटे पर मुझसे अपना विश्वास नहीं तोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं, क्योंकि आज तुम्हें यह जानना जरूरी है कि मुझे तुम पर गर्व है। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, जब अपनों ने पीठ मोड़ ली थी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और कंधों पर कोई हाथ नहीं था, तब भी तुम रुके नहीं। और सबसे सुंदर बात, तुमने मुझ में विश्वास बनाए रखा। जब कोई और नहीं था, तुमने मेरे नाम को थामा, राम नाम को थामा। इसीलिए आज मेरी यह दिव्य वाणी तुम तक पहुंची है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाले हैं। वो चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, वो चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूर्णता देंगे। अगर कभी अकेलापन तुम्हें घेर ले, अगर यह दुनिया फिर तुम्हें त्याग दे, अगर कोई तुम्हारी सच्चाई पर शक करे, तो बस राम नाम जपना। तुम बस मुझे स्मरण करना, मैं दौड़ कर आऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा, मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लाऊंगा जिसमें तुम फंसे हो। क्योंकि मैं उन्हीं के साथ होता हूं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, जिन्हें अन्याय ने कुचल डाला, जिनके सपनों को बार बार तोड़ा गया हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन के वे घाव जिनके बारे में तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे पता है उस दर्द के बारे में जो तुमने सबसे छुपा रखे हैं। लेकिन तुम यह जान लो कि न्याय अवश्य होगा। जो लोग उस समय तुम्हें अकेले छोड़ देश के चले गए जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने, उनके कर्म अंजाम तक पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे। जब कोई संकट में था, तुमने बिना सोचे समझे सहायता की। लेकिन जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो लोग खामोश रहे। उन लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर मैं हनुमान आज तुमसे कहता हूं कि तुम अब उन लोगों को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बनने योग्य नहीं है। उस दुख की ओर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं जिसने तुम्हें तोड़ दिया था। तुम अब मेरी छत्र छाया में आ जाओ। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। यदि कभी कोई कार्य असफल हो जाए तो भी डरना मत, मेरे पास लौट आना, क्योंकि अब मैं हनुमान जी महाराज तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। और जब मैं आता हूं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हारे जीवन की तकदीर अब पुण्य की कलम से, भक्ति की स्याही से लिखी जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे केवल वही जान पाते हैं जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप होते हैं। यह साधारण उपाय नहीं, ये एक अद्वितीय साधना है। एक ऐसी साधना जो तुम्हें मेरे साथ हनुमान जी महाराज से हर भावना, हर धड़कन के स्तर पर जोड़ देगी। तुमने वर्षों तक जिसकी प्रतीक्षा की, जिसके लिए अनगिनत बार आंसू बहाए, जिसे पाने के लिए तुमने हर प्रार्थना में अपने हृदय को अर्पित कर दिया, अब वह तुम्हारी ओर खींचता चला आ रहा है। मेरे मन में आज बार बार दिव्य उत्सव की छवियां उभर रही हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक पर्व की तैयारी में हो और उस पर्व का केंद्र हो तुम। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब एकांत की सीमाओं को पार कर चुकी है। तुम्हारा भाग्य अब केवल वह नहीं जो पहले से लिखा गया था, बल्कि वह भी बन रहा है जो मेरे आशीर्वाद से पुनः रचा जा रहा है। तुम्हारा कर्म असाधारण है, तुम्हारी आत्मा विशेष उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आई है, और अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब हर आशीर्वाद तुम्हारी ओर खींच रहा है जो पहले शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, लेकिन तुम्हारे विश्वास, तपस्या और सच्ची प्रार्थना ने उसे आकर्षित कर लिया है। जब मन की आवाज बुलंद होती है तो खुद तकदीर भी सिर झुकाकर रास्ता बना देती है। और आज तुम्हारा अंतर्मन एक नई शुरुआत को पुकार रहा है। इसलिए अब डरना नहीं है, क्योंकि वह दिव्य ऊर्जा जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, वही अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बन चुकी है। हर कदम पर तुम्हारे लिए एक नया अवसर आ रहा है, एक नया मंच सज रहा है जो केवल और केवल तुम्हारे लिए बना है। मुझे दिखता है लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की तालियां गूंज रही हैं, और तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास अचानक पूरी दुनिया में गूंज सकता है। हो सकता है कोई वीडियो, कोई विचार या तुम्हारा कोई कार्य अचानक वायरल हो जाए, और तब तुम एक सितारे की तरह चमकोगी, एक उगते हुए सूर्य की तरह हर अंधकार को रोशन कर दोगी। अपनी हथेलियों को देखो, क्या वे अब पहले से अधिक तेजस्वी नहीं लगती? क्या तुम्हारे गालों पर वो दिव्य चमक नहीं दिखाई देती? ये संकेत है कि तुम्हारा भाग्य जाग चुका है, और अब वह तुम्हें वो सब देने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल अवसर,
बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम चकित रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, बस एक बात याद रखना, विचलित मत होना। जो तुम हो वही बने रहना। अपने हृदय की पुकार से जुड़ी रहना। उस दिव्य विश्वास से अलग मत होना जिसके लिए तुम वर्षों से प्रार्थना करते आए हो। यदि कभी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए तो घबराना नहीं। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। जो पहले थक चुके थे, जो खुद को खो चुके थे, उन्हें अब एक नया स्थान, एक नई पहचान और एक नई उड़ान मिलने जा रही है। अब बस तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का एक उत्सव रच चुका है और उसमें नृत्य करने वाले हो तुम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अगर आपको यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में लिख दें, जय श्री राम।